राखी राठौर, प्रधानमंत्री का एक बयान, हालांकि वो बयान मैंने हुबहू दर्शकों के लिए तो पढ़ दिया है कि पिछली सरकारें सुधारों के क्षेत्र में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन मुझे तो आप बताएंगी ज्यादा बेहतर कि क्या हम ये माने कि 1999 से 2004 तक वाजपेयी ने जो सरकार चलाई, उसके पहले 13 महीने की जो सरकार उन्होंने चलाई जिसमें बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए, क्या वो मजबूत सरकार नहीं थी? क्या उन सरकारों में फैसले नहीं हुए? देखिए गरिमा जी, इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की गठबंधन है। मैं सबसे पहले जो घमंडिया ग्रुप का गठबंधन है उसमें शुरुआत ही अधीर रंजन चौधरी जी के स्टेटमेंट को कोट करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा था कि मजबूरी में ऐसे गठबंधन करने पड़ते हैं जिस गठबंधन की आधारशिला ही मजबूरी में हो। जैसे आपने देखा कि सीनियर लीडर्स भी इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव जल्दी हो जाए, शायद वो सीट शेयरिंग का कोई कंसेप्ट जल्द से जल्द सेटल करना चाहते हैं, और इसीलिए जब प्रेशर में और मजबूरी में कोई भी गठबंधन बनेगा तो उसके द्वारा आप सोच नहीं सकते कि परफॉर्मेंस होगी नहीं होगी। गरिमा जी, एक बात पे मेरे को आपके वर्ड का ऑब्जेक्शन है। प्रधानमंत्री जी ने चेतावनी वर्ड जो आपने यूज किया वो ठीक वर्ड नहीं है। चेतावनी, ठीक है राखी राठौर, ठीक है राखी राठौर, लेकिन क्योंकि हम भविष्य की बात करेंगे, इंडिया नाम का जो गठबंधन बना हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक प्रिसाइज था और मैं चाहती हूं प्रिसाइज जवाब आप दें कि क्या पिछली सरकारों में, जिसमें आपकी भी सरकार थी एनडीए की, 13 महीने एक सरकार चली, 5 साल एक सरकार चली, क्या उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया? ये कह रहे हैं गरिमा जी, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, डिपेंड करता है कि किस तरह से गठबंधन बना है। एक ऐसा गठबंधन जिसका स्तंभ, जिसके नींव जो है वो परिवारवाद, तुष्टीकरण और करप्शन के माध्यम से खड़ी हुई हो, जो मजबूरी और प्रेशर के माध्यम से वो कैसे परफॉर्म करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका अपने परिवार के लोगों से क्या स्टेटमेंट है। आप भी बताइए मुझे, अभी दिल्ली में किस तरह से अलका लामा, प्रियंका कक्कड़ जी और इनके बीच में जो इशू हुआ, पंजाब में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अभी स्टालिन के जो स्टेटमेंट है उसके बारे में गठबंधन के लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जिस तरह के विचारधारा के साथ में ये गठबंधन इकट्ठा हुआ है, ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, पहले भी लोगों ने देखा। और देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम परफॉर्म करेंगे, तो वो परफॉर्म करने के लिए 9 साल के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, वो 9 साल में वो जो रिफॉर्म्स आप अपने खाते में जोड़ते हैं, वो रिफॉर्म्स मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। टॉप 5 रिफॉर्म्स राखी राठौर। जी, सबसे पहले मैं आज सबसे बड़ी अपडेट है वो है सेना के माध्यम से कि सुरक्षा में, डिफेंस सिस्टम में जिस तरह से हमने पिछले साल से इस बार जो एक्सपोर्ट डबल कर दिया, पहले 8,000 करोड़ का जो हुआ 22 के अंदर, वो आज 16,000 करोड़ हो गया। और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो 9 सालों के अंदर 23 गुना ये बढ़ा है। मेरे पास न्यूज भी है इसकी, जो कि आज की ही न्यूज फ्लैश हो रही है। तो सबसे पहले सेना की अगर मैं बात करूं तो उसके माध्यम से हमने उसको इंप्रूव किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा रिफॉर्म मैं बताना चाहूंगी, जिसमें पहले जो सड़कें 13 किलोमीटर पर डे बना करती थी, आज उसको 37 किलोमीटर पर डे ले आए। 30 लाख करोड़ रुपए का अब तक हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके एक अभूतपूर्व कार्य किया। और गरिमा जी, जब आप बाहर निकलते होंगे तो आप महसूस करते होंगे किस तरह की रोडों की स्थिति है। तीसरी बात, अभी न्यूज थी कि हमारा जो विकास दर है वो पिछले जो क्वार्टर था उसमें 7.8% है, और अब तक हमारे इतिहास में, देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे देश की विकास दर जो है वो विश्व में हर देश से ऊपर हो। यानी आर्थिक स्थिति में जिस तरह से मजबूती जो काम करने का प्रयास किया वो हमने किया। चौथी बात, कोरोना की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समय कहा जाता था कि वैक्सीन जो है वो हमारे देश में कभी लग नहीं पाएगी, और गरिमा जी हम उस समय को भी याद करते हैं जब हम लोग किसी महामारी के अंदर WHO से जो वैक्सीन है उनके फ्री होने का इंतजार करते थे। आज 200 करोड़ से ऊपर की वैक्सीनेशन जो है वो डोजेज जो है लगाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है। राखी राठौर, क्या आप ये जानती हैं, राखी राठौर, क्या आप ये जानती हैं कि हम प्रति व्यक्ति आय में कौन से नंबर पर है? कितना कमाता है हमारे देश का एक औसत आदमी, उसकी जेब में कितना जाता है? सड़कें बन रही हैं, मैं सरमाथे पर आपकी बात को लेती हूँ, सड़कें बन रही हैं, रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी, उसकी जेब में कितने रुपए प्रतिदिन या कितने रुपए महीना जाता है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है इस देश की? देखिए, मिडिल क्लास जो 4.5 लाख रुपए उनकी सालाना इनकम हुआ करती थी, वो 3 गुना हो गई। 13.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। और वो भी कब, देखिए गरिमा जी, वो वैश्विक स्थिति को भी देख करके इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। जिस तरह से एक युद्ध की स्थिति थी, जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोग बाहर निकल के आए, और जब पूरे विश्व में IMF हमें एक ब्राइट स्पॉट की तरह देख रहा है, तो उस पे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हमारे देश, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है राखी राठौर, एक रिपोर्ट ये भी है कि प्रति व्यक्ति आय में देश हमारा 142वें नंबर पर है, और हम सीना ठोकते हैं फक्र से, बड़ा बहुत फक्र से हम सीना ठोकते हैं कि हम देश की, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, $3.5 ट्रिलियन के साथ।
लेकिन जिस ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ा उसकी प्रति व्यक्ति आय है $45,000 और हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय है $2,200। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा गैप है। और जिस सड़क का आप हवाला दे रही हैं, सीएजी की रिपोर्ट अभी सदन के पटल पर आई, 18 करोड़ में बनने वाली वो सड़क 250 करोड़ रुपए तक बजट पहुंच गया उसका। गरिमा जी, ये बताइए, आपके जैसे एंकर भी इस तरह की सीएजी की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो भ्रम की स्थिति क्यों नहीं फैलेगी? मुझे बताइए, गडकरी जी ने इसका पूरा स्पष्टीकरण दिया कि लेन किस तरह से सिस्टम था, एक लेन के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हुई और जो वो पूरा प्रोजेक्ट था उसके अंदर ऊपर नीचे कितनी सारी लेन्स बनी। और देखिए, सीएजी में स्पष्टीकरण हाईवेज ने दिया है। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि अभी तो कोर्ट्स खुले हैं, आप क्लेम कीजिए उस बात को। और मैं कहती हूँ कि भ्रष्टाचार का अगर एक भी पैसा लगा हो तो भारतीय जनता पार्टी जिस बूते पर 2014 में जिस तरह की एक घबराहट थी लोगों में, जिस तरह का अविश्वास था, उसी को तो तोड़ करके आई थी। और इस तरह की एलिगेशन, एक भी एलिगेशन लगा नहीं सकते। लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय पर राखी राठौर जवाब नहीं पा रहे हैं आपसे। मैं आ रही हूँ मैम, प्लीज मैम टाइम दीजिए। प्रति व्यक्ति आय को आप पिछली प्रति व्यक्ति आय से कंपैरिजन करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। देखिए, जिस तरह से हमारी जनसंख्या, आप ही बताइए, 9 सालों में हम लोगों ने जो करने का प्रयास किया उसको 70 साल से कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखिए, सांसें तो उसकी भी चल रही है जो वेंटिलेटर पे बैठा है, लेकिन जिंदा वही है जो दौड़ लगा रहा है। वो दौड़ लगाने का काम हम लोगों ने किया। अगली बार, जैसा मोदी जी कहते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। जो पिछली से हमने अभी इंप्रूवमेंट किया है उसको निश्चित तौर पर आगे लाने का काम हम लोग करेंगे। आप देखिए, 140 करोड़ की जनसंख्या है, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे राखी राठौर, और मुझे भी फक्र होगा आपके साथ साथ। लेकिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे और 23 करोड़ लोग लगभग 375 रुपए रोज कमा रहे होंगे। और ये दत्तात्रेय होस बोले, आप ही के संगठन के व्यक्ति की बात मैं आपको बता रही हूँ। गरिमा जी, जिस तरह से 13.5 करोड़ को इस बार हमने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयास किया, ये सतत प्रक्रिया है। आप देखिए, मोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग आज दूसरे नंबर पे हैं, कार प्रोडक्शन में हम तीसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, 100 से ऊपर जो है यूनिकॉर्न्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं। जिस तरह से अभी काम हो रहा है देश के अंदर, निश्चित तौर पर एक मजबूत सरकार ही इस तरह के काम ला सकती है, जो विश्वास जनता का आदरणीय मोदी जी पर। और महिलाओं की बात, मेरे 5 की बात थी, 5वीं बात और रहेगी, महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर आगे लाने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी, उनके बेसिक नीड टॉयलेट्स की अगर मैं बात करूं तो 11.72 करोड़ जो पूरे टॉयलेट्स बने, उनके आत्मसम्मान की जरूरत है। 14% मंत्री परिषद के अंदर अगर महिलाओं को स्थान दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। उसमें भी पोर्टफोलियोज कौन से, फॉरेन डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए गए। तो इस तरह से महिलाओं को। अच्छा राखी राठौर, ये सब कुछ 9 साल में हो गया। 75 बरस हमने आजादी के बाद पूरा सफर तय किया, उसमें आपने भी 6 साल सरकार चलाई एनडीए की, और भी सरकारें रही। ये सब कुछ 9 बरस में हो गया, या कहीं तो कोई क्रेडिट बाकी लोगों का कुछ बनता होगा? गरिमा जी, मैंने पहले भी कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर वही बात, वेंटिलेटर पे भी सांस चल रही है, जिंदा वही है जो दौड़ लगा रहा है। एयरपोर्ट 74 दे, अब 148 बने ना। अगर हम लोग वंदे भारत ट्रेन, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं, जो कि अभी भारत में निर्मित ट्रेन हैं, आज नॉर्थ ईस्ट तक हम लोग चीन के बॉर्डर तक उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये काम अभी हुआ ना। कहा मोबाइल बाहर से आया करते थे, हम प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, अभी हुआ ना। तो कंपैरिजन कीजिए। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज का कंपैरिजन विकास के नाम पर होना चाहिए। 2024 में भी जनता के बीच में हम इसी मुद्दे पर जाएंगे कि क्या डेवलपमेंट हमने किया, कंपैरिजन उसका कीजिए।